जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल यूट्यूब चैनल जय राम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। और आपको मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस। क्योंकि अगले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि कैसा कैसा मेरा अनुभव रहा है, ठीक है। तो वो पहले एक बार देख लेना, फिर ये देखना कि आपको पता चले कि मेरे साथ सब क्या क्या एक्सपीरियंस हुए थे। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट में कि मैंने गुरुजी को गिफ्ट में चश्मा दिया और गुरुजी को दिया ही नहीं था, इनको चेलों को दिया था। गुरुजी ने लिया, गुरुजी को पता भी नहीं था कि मैंने दिया। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे सामने देखा, भीड़ थी लोगों की, और वो बोला कि अब खुश हो, अब ठीक है, चश्मा अच्छा लग रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा और मैं खुश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी सोने के लिए चले गए, तो हम और मेरा दोस्त भी था, तो हम दोनों सोने के लिए गए हम भी। और 1 घंटे तक मुझे नींद नहीं आई थी कभी। अभी भी मुझे याद है कि इतना खुश था ना मैं कि गुरुजी को बस दृष्टि पड़ गई मेरे ऊपर। फिर बस डेली का रूटीन था, 4-5 दिन वहाँ पे रूटीन यही रहा कि भाई सुबह जल्दी उठना है, पर मेरे और मेरे दोस्त को परिक्रमा करनी है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, 4-5 डेली हनुमान जी के दर्शन करने हैं, गुरु जी के घर जाना है और उनके नए घर पे जाना है, माता जी के आशीर्वाद लेना है, बस वही। और आज आसपास देखते थे, ठीक है। फिर मेरा दोस्त 3-4 दिन यही रूटीन चला, और फिर अब मेरा दोस्त को कुछ काम था तो वो अपने गांव चला गया। फिर मैं अकेला पड़ गया। तो फिर मेरे साथ पता नहीं हनुमान जी क्या परीक्षा लेते हुए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा तो लेते ही, क्या कि वो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं भगवान बहुत बड़े छलिया है। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा पर्स गायब हो गया। बहुत गुरुजी जा रहे थे, कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, तो उसका कोई सामान लेने के लिए जा रहे थे, मीटिंग के लिए। तो जा रहे थे तभी बहुत लोगों की भीड़ हो गई, तो भीड़ में मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। तो उसके बाद मुझे बहुत दर्द हुआ कि हनुमान जी को यहाँ आया हूँ, इतने दूर से हूँ, आया हूँ, अकेला हूँ, और पर्स गायब हो गया। आसपास सभी देखा, लेकिन कंप्लेंट भी की, फिर भी पता नहीं चला। फिर बहुत मैं नाराज़ हुआ, हम लोगों को बहुत बुरा भला सुनाया। और उसके बाद पता नहीं, फिर मैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी के गया और दर्शन किया, तो मेरा मन थोड़ा सा हल्का हुआ। और उसके बाद मैंने माला तो ली थी, तो फिर वहाँ पे राम जी का मंदिर था, वहाँ बैठ के नाम जप किया। तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ, मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे साथ चोरी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। मेरे साथ जो भी होगा ना अभी, वो अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही हुआ होगा। मेरा पैकेट इसलिए गुम गया होगा, चोरी कर लिया होगा, ऐसा ही होने लगा। और शांत होने लगा, मुझे अब टेंशन नहीं आने लगा कि भाई एटीएम था अंदर, पैसे थे, और भी, ठीक है ना, और भी सामान थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। ऐसा मेरा मन मेरे अपने आप को समझाने लगा। एक ये घटना हुई। और दूसरी बात कि फिर ऐसे ही मैं अकेला था, तो शाम को क्या हुआ, मेरी चार्जिंग की पिन ख़राब हो गई, तो फिर चार्जिंग के लिए जाना पड़ा। तो वहाँ पे कोई गुरुजी था, तो उनके साथ परिचय हो गया कि वो भी, कि मैं भी गुजरात में रहता था, इधर रहता था, ये बिजनेस करता था। उसके बाद मैंने एक हनुमान जी के मंदिर से कुछ रुपये चुराए, उसके बाद मैंने धंधा स्टार्ट किया और बहुत बड़ा धंधा हुआ। उसके बाद मुझे मोह माया त्याग कर दी और हनुमान जी के मंदिर इधर आ गया। कुछ ऐसे परिचय है उनके साथ, और उन्होंने मुझे मदद की है फ़ोन चार्जिंग करने में, कि पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत सही हो गए और ठीक हो गए भगवान की कृपा से। फिर क्या हुआ कि बस फिर मेरी ट्रेन थी उसी दिन 12 बजे, तो फिर मुझे निकलना था। तो वहाँ से रिक्शा में बैठे और गए खजुराहो से हम 4-5 बजे तक वहाँ पर गए थे। तो रिक्शा में गए, तो वहाँ पे कोई दादी का मेरे साथ संपर्क हुआ कि बातचीत में वो अच्छी फ्रेंड बन गई। दो दादी थी, ठीक है। और उनके साथ में ट्रेन में के डिब्बे में वो बोलती है कि हम विकलांग के डिब्बे में आए, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम साथ में जाएंगे, तो ठीक है। और उनके पास सामान भी बहुत था, तो मैं उनकी मदद करता रहा, और वो उन्होंने मुझे नाश्ता भी खिलाया। और मतलब उनका पोता हो या लड़का हो, ऐसे ही रखते थे मुझे। तो पूरी ट्रेन में उन्होंने नाश्ता दिया, खाना खिलाया, सब कुछ उन्होंने एक पोते की तरह रखा मुझे।
पर में मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि जाते टाइम जामनगर वाले भैया और वो सब मिल गए वहाँ पे, वो मेरा एक दोस्त बन गया। फिर यहाँ के जो गुरुजी थे उनके साथ संबंध हो गया। उसके बाद वहाँ से निकले तो दादी मिल गई, तो तकलीफ़ पड़ी नहीं। फिर क्या हुआ कि विकलांगी डब्बे में बैठे थे, तो तब क्या हुआ कि बीच में पुलिस वाले आ गए और चेक करने लगे। तो फिर हनुमान जी को याद किया, या बचा लेना वरना बीच में ही मध्य प्रदेश में उतार देंगे, बीच में ही उतार देंगे। तो कम से कम पे डब्बा था, कम से कम 15-20 लोगों को नीचे उतारा। उस पुलिस वाले ने मुझे पूछा तो मेरे पास तो टिकट है, ऐसा ही बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या बोलूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो पुलिस वाले ने मुझे जाने दिया, टिकट भी चेक नहीं की हनुमान जी की कृपा से, वरना वहीं पे उतर जाता तो दूसरी ट्रेन मिले ना मिले क्या होगा कुछ पता नहीं था। और दादी ने और सपोर्ट किया कि भाई ये मेरे साथ है, और ऐसा बोला तो फिर जाने दिया। वहाँ से अच्छा लगा यार, बच गया वरना तो कठिन ज्ञान था। फिर वहाँ से दादी तो उतर गए, और हाँ हमारे साइड के सूरत और ये अहमदाबाद के लोग थे, उनको साथ सफ़र में आंटी और उनके साथ अहमदाबाद आया, और उसके बाद इधर आया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेरे साथ अच्छा मैं रहने लगा, नाम जप करने लगा। पहली बार गया था तो सिर्फ मन में नाम करता था, दूसरी बार गया तो माला लेके नाम जप करने लगा था, और अब तीसरी बार 1 महीने पहले ही प्लान बन रहा था कि बागेश्वर धाम में जाऊँ। लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन की टिकट तो बुक की मैं 10 दिन पहले, मैं और मेरे वाइफ के लिए। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन जाना था उस दिन हम घर से तो निकल गए थे, गांधीनगर आ गए थे। तो शाम को 8 बजे देखा तो मेरी टिकट तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन मेरी वाइफ की कंफर्म नहीं। तो फिर हमने दोनों ने कैंसिल कर दिया कि फिर अब नहीं जाना बागेश्वर धाम, जो बजरंगबली बुलाएंगे तब जाएंगे। फिर यह शाम को कष्टभंजन देव गए और वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद अभी मेरा जाने का प्लान है, लेकिन पता नहीं बजरंगबली कब बुलाएंगे तब जाएंगे। अभी तो क्या है कि हनुमान जी जब याद करेंगे तभी जाएंगे, लेकिन अब सब सही चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि पहले मैं बहुत अदम था, नीच था, दूसरों के प्रति मेरी सोचने की जो थी ना वृत्ति कि भाई वो कैसा है, वो नेगेटिव है, बस ऐसे ही सोचता था मैं, गंदी नज़र से देखना और सब कुछ बहुत ही नीच। और अब मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी मेरी लाइफ में आए तो अच्छा हुआ, वरना मैं कितना बुरा था और टेंशन लेके ही मैं हो जाता कि भाई क्या होगा मेरा, क्या होगा। लेकिन अब तो इतना भरोसा नहीं कि भाई मैं नीचे जाऊँगा, कहाँ भी जाऊँ तो उसके पीछे हनुमान जी का कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही होगा। इतना विश्वास आ गया हनुमान जी के ऊपर के कोई नहीं, हर कदम कदम पे उनका दुलार देखता हूँ। और मेरे जीवन में नाम जप के कारण उनकी कृपा हुई, और प्रेमानंद जी महाराज को वाणी को सुनने की इच्छा होती है। उनका जो कहते हैं उन पर जो कर्म करते हैं वो कर्म अच्छे करो तो फल की चिंता मत रखो, तो बस कर्म करते हैं और कुछ भी चिंता नहीं रहता कि भाई फ्यूचर होगा तो अच्छा ही होगा। हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर तो, और अर्जी है लगी हुई है, सारे काम बन रहे हैं, तो फिर क्यों टेंशन करे, क्यों चिंता करे। नाम जप कर रहे, अच्छे कर्म कर रहे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोच रहे, और वो सोचे ना सोचे उनकी जगह पे वो कुछ भी करे, लेकिन हमको कुछ गलत नहीं करना, गलत सोचना नहीं है, गलत दृष्टि नहीं डालनी, गलत व्यवहार नहीं करना किसी के साथ, किसी को मन से, वाणी से, कर्म से किसी को भी दुख दर्द पीड़ा नहीं देनी है। बस नाम जप करो, हनुमान जी का नाम लो, मंदिर जाओ और खुश रहो। और बस ऐसी इच्छा होगी भाई किसी की मदद करनी है तो बस माता पिता को कपड़ा ला दे, उनको खुश करो, कुछ भी लाओ उनको खुश करो। भगवान तो खुश ही, और भगवान खुश है तो फिर सब खुश ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात कि आज 9 फरवरी और कल 10 फरवरी है तो मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।